व्हाट्सअप गाइस, अगेन आप सभी का ट्रेड टू वेल्थ चैनल में स्वागत है। ये देखिए, मैंने आपको मार्केट एनालिसिस की वीडियो कल डाली थी कि हो सकता है यहाँ से रिटेस्ट आए। देखिए आप, अब अगर मार्केट को वाकई फॉलिंग में आना है तो जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगा तो मार्केट एकदम फॉल में आएगा। तो जो नेक्स्ट लेवल मुझे लग रही है कि रिटेस्ट तो आ चुका है वन डे के कैंडल में, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो तब हो सकता है, जैसे ये देखिए, अब हो सकता है अगर मार्केट वाकई डाउनफॉल में, तो बहुत जल्द फिर ये आपको 53,000 लेवल पे भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसे बैंक निफ्टी, इसको वन डे की कैंडल में, मैंने आपको पहले बोला था कि मार्केट आज साइडवेज रह सकता है। मैंने भी ट्रेड का प्लान किया था, पर मैंने बैंक निफ्टी में नहीं करता हूँ, निफ्टी में करता हूँ। पर मैं आपको बैंक निफ्टी का एनालिसिस समझा देता हूँ। ये देखिए लेवल, आप कितने प्रॉपर तरीके से लेवल मार्क कर रही हूँ मैंने। ये देखिए 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज हुई, लेकिन हाई ब्रेक नहीं करा। ये पूरा साइडवेज मार्केट है, कुछ नहीं बना होगा पैसा। हाईएस्ट चांसेस है कि अब कल के लिए क्या सिनेरियो हो सकता है, वन डे के लिए आप ये लेवल मार्क कर लीजिए 56,290, कुछ 80-90 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज करता है 15 मिनट से कैंडल, तो आप 300 पॉइंट के लिए प्लान कर सकते हैं। और नीचे के लिए तो यही रहेगा कि ऊपर से कोई रिजेक्शन होता है तो ये आप प्लान कर सकते हैं। यहाँ से 56,500 से आप अगर प्लान करेंगे तो यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है तो आप प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए, क्योंकि हो सकता है कल मार्केट एक रिटेस्ट के बाद कंटिन्यू हो। तो मैं तो इसमें देखता हूँ, वेट एंड वॉच की सिचुएशन है मेरे लिए। तो बैंक निफ्टी में तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। अब जैसे इसका हाई ब्रेक करेगा तो मैं छोटे एसेट के साथ प्लान करूंगा, बाकी मैं बैंक निफ्टी में प्लान नहीं करता हूँ। टारगेट यहाँ तक के लिए 300 पॉइंट के लिए। अब इसके नीचे क्लोज करेगा, मैं आपको लेवल बता देता हूँ। ये आप इसको जोन मार्क कर लीजिए एक, मैं जोन बता देता हूँ, आप एक जोन मार्क कर लीजिए ताकि आपके लिए इजी रहेगा। बता देता हूँ मैं, एक सेकेंड। ये बॉक्स 56,000 राउंड नंबर है। अगर इसके नीचे क्लोज करती है कैंडल तो ये आप सेलिंग के लिए प्लान कीजिएगा, और इस तरह की अगर सेलिंग आती है तो ही प्लान कीजिएगा। कोई सेंस नहीं बनता है। हमेशा याद रखिए, अपना एसएल छोटा रखिए और टारगेट बड़े के लिए प्लान कीजिए। यही सब गेम है स्टॉक मार्केट में, कुछ नया नहीं है। एज ऑप्शन बार में बहुत संभल के चलना पड़ता है। हजारों बार मैंने यही चीज बोली। और एक और चीज, लाइव स्ट्रीम जितनी जल्दी हो सके देखना बंद कर दीजिए। उसका कारण बता रहा हूँ मैं आपको। आप लाइव स्ट्रीम देखते हैं तो क्या होता है कि लाइव स्ट्रीम देखने में आपको फोमो क्रिएट होता है कि अरे इसने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ प्रॉफिट हुआ, फिर और आपका यहाँ पे सेल हिट हो गया, फिर आप दोबारा ट्रेड करेंगे। कुछ नहीं है, आप सामने वाले के लिए ब्रोकरेज जनरेट कर रहे हैं, और ब्रोकरेज पे हर जितने भी लाइव स्ट्रीम है सब कमीशन मिलता है। तो बेटर यही है कि आप वन डे वन ट्रेड की पॉलिसी फॉलो कीजिए। उसमें आपका रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ तैयार होगा, और अपने सेटअप खुद बनाए। किसी और के सेटअप पे बिल्कुल भी ट्राई ना कीजिए। आपको मैं प्राइस एक्शन करता जरूरी नहीं कि आप प्राइस एक्शन फॉलो कीजिए। आपको जो लगता है वो कीजिए, ईएमए कीजिए, बॉलिंजर बैंड कीजिए, जो सेटअप आपको लगता है वो फॉलो कीजिए। पर उसके साथ एक लॉट के साथ ट्राई कीजिए, और हमेशा अपने ब्रोकरेज जो है जीरो ब्रोकरेज वाले प्लेटफॉर्म के साथ ट्राई कीजिए। अब हम निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी का क्या सीन है? निफ्टी में सिंपल और शॉर्टेड लेवल है। अब अगर निफ्टी इसका हाई ब्रेक करता है तो मैं कुछ 150 पॉइंट्स के लिए यहाँ तक के लिए प्लान कर सकता हूँ। वैसे तो इतनी बड़ी सेलिंग के बाद एक रिटेस्ट आया है, तो मेरा तो निफ्टी में सिंपल और सॉर्टेड ही प्लान रहेगा कि मैं डाउन साइड के लिए प्लान करूंगा। 15 मिनट्स में देखता हूँ मैं इसको। ये लेवल, इसके नीचे मतलब हार्डली कुछ 70-80 पॉइंट है। इसके नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज करेगी, मैं आपको लेवल ड्रॉ कर देता हूँ इसमें। ये देखिए, जैसे निफ्टी हार्डली कुछ 80-70 पॉइंट है, इसके नीचे क्लोज करेगी, मैं डाउन साइड का ही प्लान करूंगा कुछ 300 पॉइंट के लिए, यहाँ तक के लिए एटलीस्ट। और फिर इसके नीचे निकला तो फिर तो अच्छा खासा विन रेट बनेगा। तो मेरा तो सिंपल और सॉर्टेड है कि मैं डाउन साइड का ही प्लान करूंगा। अब रिटेस्ट भी आ चुका है इसमें वन डे के हिसाब से, तो ये जहाँ से भी रिजेक्शन लेगा, यहाँ से या यहाँ से रिजेक्शन लेगा, तो मैं डाउन साइड का ही प्लान करूंगा निफ्टी में भी। क्योंकि इतना हेवीली सेलिंग आने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि एक कैंडल है रिटेस्ट का ऊपर जाना, तो बहुत सारे लोगों के लिए ट्रैपिंग भी हो सकता है। तो मैं तो डाउन साइड के लिए प्लान करूंगा।
अदरवाइज अगर मुझे कुछ छोटा एसएल के साथ ऊपर के लिए ट्रेड मिला तो मैं देखूंगा उसको। बाकी मेरा जो पूरा माइंडसेट है वो डाउन साइड का ही है अब इसमें। सो निफ्टी की लेवल आप मार्क कर लीजिए और हमेशा छोटे एसएल के साथ प्लान कीजिएगा। ये इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए इस तरह की कैंडल, तो आप फिर प्लान कीजिएगा यहाँ तक के टारगेट के लिए। दैट्स इट। छोटे एसएल के साथ हमेशा एसएल प्रीमियम में सेट करना, प्रीमियम के हिसाब से सिलेक्ट करना। प्रीमियम अगर वॉलेटाइल है तो मत कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आज मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा था बताते हुए कि भाई यहाँ पे बाय कर लो, ये रहा टारगेट, ये ग्रीन कैंडल है, ये रहा टारगेट। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि भाई ये एसएल इतना बड़ा बन रहा है लेकिन रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज हो रहा है। फुट आपको लगता है 20 पॉइंट का आप एसएल दोगे और आप 40-60 पॉइंट अर्न कर लोगे, इतना आसान नहीं है। एसएल छोटे रखो आप हमेशा, क्योंकि आप ये मान के चलो एज ए ऑप्शन बायर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो इस कंडीशन में आपको छोटे एसएल देने हैं और बड़े टारगेट के लिए प्लान करना है। अब जैसे ये कैंडल है, हार्डली ये कुछ आई थिंक सो 20 पॉइंट का इसका एसएल, आप मत कीजिए प्लान, कोई इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं अगर आपका जो रिवॉर्ड मिस हुआ, नो इशू। लेकिन इतने बड़े एसएल के साथ प्लान करने का कोई सेंस नहीं बनता है। मैं खुद कॉस्ट टू कॉस्ट में आउट हुआ हूँ, मैंने उसके रिगार्डिंग अपलोड भी की है रील वगैरह कि किस तरीके से मैं बाहर हुआ था। मैंने आपको सब कुछ बताया है कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, देखिए इस साइड पे, और मेरा टारगेट नीचे तक का था 400 तक का कि ये ब्रेक करेगा नीचे जाएगा, लेकिन नहीं, इसने ऊपर चले गया और मैं कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ से बाहर हुआ हूँ। ठीक है, मैं ना अब ये जो आपको दिख रहा है पूरा साइडवेज मार्केट है, आपको प्रीमियम में और चीज़ें समझ में आएगी। मैं तो आपको अपना हर एक ट्रेड शेयर करता हूँ कि किस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ, और जो मैं छोटी क्वांटिटी के साथ करता हूँ वही बड़ी क्वांटिटी में भी मेरा एज वेल एज प्लान होता है, बस मैं शो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि फिर इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। ये देखो अब आप, एक सेकेंड, आप एट द मनी की प्रीमियम देखिए, ये देखिए। अब आप, मैं आपको कॉल साइड के भी दिखा देता हूँ। बताए आप कहाँ प्लान करेंगे। आप 137 एसएल देख रहे हैं आप, 15-16 पॉइंट का एसएल है, कैसे प्लान करेंगे आप। और ये आपको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ गया है, बुक नहीं किया होगा लोगों ने, फोमो के चक्कर में आउट हुए होंगे इसमें। अब ये देखिए, चलो आपको ये देखिए, अब देख रहे हैं एसएल ही 14 पॉइंट का है, क्या रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करेंगे आप। हालांकि पैटर्न फॉलो करते हुए गया है, लेकिन गट फीलिंग इतनी नहीं है कि आप इसमें मतलब हर बार रोल करेंगे। आप देखिए, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेंगे तो आपका एसएल यहाँ शिफ्ट होगा। अब रिस्क रिवॉर्ड देखिए 116 मात्र 5 to 7 पॉइंट के लिए, और आपने रिस्क कितना लिया था, ये देखिए 20 पॉइंट का रिस्क, और आप एग्जिट इसमें हो रहे हैं। तो कोई पैसा नहीं बनाया लोगों ने आज इसमें, पूरा साइडवेज है ये धीरे स्लो स्लो स्टडी ऊपर गया, आप देखो ना। तो यही होता है, आपको हमेशा प्रीमियम में भी देखना पड़ता है कि आप छोटे एसएल के साथ प्लान कीजिए हमेशा, और किस तरीके से ट्रेलिंग करते हैं उसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो बेटर है कि आप छोटे एसएल के साथ प्लान कीजिए, चाहे मार्केट कितना ऊपर जाए कितना डाउन जाए। आपको बस पूरे मंथ में 4 to 5 ट्रेड चाहिए जो आपके फेवर में चले और आपको 1/6 टारगेट दे दे। आप यकीन मानिए आपके सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे एक सिंगल ट्रेड से। मैं अपना पीएनएल आपको जरूर शो करूंगा इसके रिगार्डिंग, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती है आपके लिए। बस मार्केट एनालिसिस सिंपल और सॉर्टेड है, अगर आप इसको 50 मिनट्स में देखेंगे। ये देखिए, ये जो क्लोजिंग है इसके ऊपर क्लोज कर दे और छोटी सी 5 मिनट्स में रिटेस्ट की कैंडल है ग्रीन कलर की, तो मैं अपसाइड का प्लान करूंगा निफ्टी में, सिंपल एंड सॉर्टेड। और या तो इसके नीचे क्लोज कर दे अच्छी खासी लेवल पे, और फिर छोटी सी ग्रीन कैंडल बने जिसमें ऑप्शन बायर एज अ ट्रैप हो, मतलब बाय करने वाले ट्रैप हो, तब मैं डाउन साइड प्लान करूंगा, क्योंकि तभी मेरे को रिटेस्ट की प्लेस मिलेगी। तो मेरे लिए तो सिंपल एंड सॉर्टेड लेवल है। अब आप अपने लिए देख सकते हैं मूविंग एवरेज जो आपको लगे, मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ किस तरीके से ट्रेड प्लान किया जाता है। अब मिलते हैं आपको कल। अगर आपको ये सब लर्निंग सीखने समझने में इंटरेस्ट तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मस्त रहे।